सरहद पर शहीद हुए जवानों का आज जम्मू लाया जा रहा है शव। सैन्य सम्मान के साथ विदाई की तैयारी। सड़क के रास्ते जम्मू लाया जा रहा है शहीदों का शव। जम्मू पहुंचने पर होगा सैनिक सम्मान। मंगलवार को एलओसी से पुंछ लाया गया शहीदों का शव। फौज के जवानों ने दी बहादुरों को श्रद्धांजलि। जम्मू से शहीदों के शव उनके घर भेजे जाएंगे। सरहद पर शहीद हुए जवानों को पूरा देश कर रहा है सलाम। पुंछ सेक्टर में पाक ने भारतीय सीमा में घुसकर किया था हमला। हमले में 21 बिहार रेजिमेंट के 5 जवान शहीद। पुंछ में शहीद जवानों के घर मातम। छपरा में बिहार रेजिमेंट के नायक प्रेमनाथ सिंह के घर वालों पर टूटा दुखों का पहाड़। छपरा के कोपा समहोटा गांव के लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा, लेकिन प्रेमनाथ की शहादत पर गर्व। बिहार के भेटा में शहीद विजय कुमार के घर भी मातम। हफ्ते भर पहले ही सरहद पर गए थे विजय। आरा में शहीद जवान शंभू शरण राय के घर भी पसरा मातम। सबका रो रो कर बुरा हाल। हमले में महाराष्ट्र के कोल्हापुर के एक जवान कुंडलिक भी शहीद। गम वालों को शहादत पर गर्व। सेना प्रमुख विक्रम सिंह आज करेंगे पुंछ का दौरा। एलओसी पर जाकर हालात का लेंगे जायजा। सेना प्रमुख एलओसी पर तैनात कमांडरों से करेंगे मुलाकात। जवानों का बढ़ाएंगे हौसला। आज सुरक्षा मामलों से जुड़ी कैबिनेट की बैठक में भी पाक हमले पर चर्चा संभव। अगले कदम पर विचार। आज संसद में फिर गूंजेगा जवानों की शहादत का मामला। बीजेपी और एसपी पीएम के बयान की करेगी मांग। पुंछ की घटना पर राज्यसभा में भी हो सकता है हंगामा। कल एंटनी के बयान से संतुष्ट नहीं था विपक्ष। पुंछ में शहीद हुए जवानों को मिलेगा राजकीय सम्मान। बिहार सरकार ने की घोषणा। राज्य सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। शहीद के परिवारों को मिलेंगे 10-10 लाख रुपए। पुंछ में शहीद हुए 4 जवान बिहार से। छपरा, आरा, दानापुर और बिहटा के रहने वाले। शहीद हुए सभी जवान 21 बिहार रेजिमेंट के एलओसी पर चकंदा बाग में तैनात थे। शहीदों की शहादत से हर कोई गुस्से में। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नाराजगी। पाकिस्तानी हमले से गुस्से में देश। दिल्ली में रक्षा मंत्री एंटनी के घर के बाहर जमकर प्रदर्शन। रक्षा मंत्री के बयान से नाराज बीजेपी युवा मोर्चा का हल्ला बोल। एंटनी के घर का घेराव। प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने की पानी की बौछार। जमकर हुआ हंगामा। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। रक्षा मंत्री के घर की सुरक्षा बढ़ाई। पाक की ओर से गोलीबारी से गुस्से में कार्यकर्ता। रक्षा मंत्री एंटनी के इस्तीफे की मांग। जवानों पर हुए हमले का लखनऊ में भी विरोध। बीजेपी ने निकाला मोर्चा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। सरकार से कार्रवाई की मांग। यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे सरकार। हमले के विरोध में बेंगलोर में भी प्रदर्शन। यूथ कांग्रेस ने पाक के खिलाफ निकाला मोर्चा। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा हमें एकजुट होकर पाकिस्तान को देना होगा जवाब। पांच सैनिकों की शहादत पर देश भर में गुस्सा। पुंछ में शिवसेना का विरोध प्रदर्शन। घटना के बाद पुंछ सेक्टर में चकंदा बाग पर तनाव। पूरे दिन नहीं हुआ कोई व्यापार। जम्मू में भी पाक हमले को लेकर विरोध प्रदर्शन। शिवसेना ने निकाला मोर्चा। कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला मोर्चा। पाक के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। भोपाल में भी पाक हमले के विरोध में उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। सड़क पर जताया विरोध। जवानों की शहादत पर रक्षा मंत्री का संसद में 2 मिनट का बयान। कहा 20 आतंकियों के साथ पाक फौज की वर्दी पहने लोगों ने किया हमला। एंटनी ने कहा भारी गोला बारूद से लैस थे आतंकी। उनके साथ पाक फौज की वर्दी में भी कुछ लोग। रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने कहा पाक को जवाब देने के लिए सेना तैयार। रक्षा मंत्री एंटनी बोले पाक ने किया युद्ध विराम का उल्लंघन। एंटनी का बयान 17 बार घुसपैठ की कोशिश कर चुका है पाक। 57 बार सीज फायर का उल्लंघन।
पुंछ में हुए हमले में भारत ने पाकिस्तान से जताया विरोध, पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त को तलब किया। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का बयान, किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कमजोर हैं। सलमान खुर्शीद ने कहा, हम किसी भी चुनौती के लिए तैयार, लेकिन देश हित में लेंगे फैसला। सोनिया गांधी ने कहा, कांग्रेस पार्टी और पूरा देश शहीदों के साथ ऐसे हमले के आगे नहीं झुकेगा भारत। केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा, दोस्तों और गोली साथ नहीं चल सकती। रक्षा मंत्री ए के एंटनी के बयान पर भड़का विपक्ष, बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने कहा, देश में कमजोर सरकार। बीजेपी नेता अरुण जेटली ने कहा, एंटनी के बयान से पाक को बचने का मौका। अरुण जेटली ने कहा, हमें पाकिस्तान को कड़ा जवाब देना होगा। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का बयान, हमें रक्षा मंत्री की बातों पर नहीं, आर्मी की बातों पर भरोसा। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, हमें पाकिस्तान को उसी की भाषा में देना चाहिए जवाब। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र को ठहराया जिम्मेदार, कहा, जनता कभी नहीं करेगी माफ। मोदी ने कहा, कभी हमारे खिलाफ चीन आक्रामक हो जाता है तो कभी पाक फौज हमारे जवानों का सिर काट ले जाती है। कभी ये खबर आती है कि चाइना अपने करतब दिखा रहा है, तो कभी ये खबर आती है कि पाकिस्तान की सेना हिंदुस्तान के जवानों के सर काट करके ले जाती है। हिंदुस्तान का हर इंसान आज चीख चीख करके कह रहा है कि क्या हो रहा है, हमारे देश के जवान मारे। मोदी ने कहा, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन देश बेबस और लाचारी से देख रहा है। मोदी ने कहा, सरकार की नाकामी से देश त्रस्त, सरकार से जवाब मांग रही है जनता। शहीद सैनिकों को संसद में दी गई श्रद्धांजलि, मीरा कुमार ने पढ़ा शोक संदेश। लोकसभा में पाक की ओर से हुए हमले पर जमकर हंगामा, बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरा। एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव ने कहा, भारत को रहना चाहिए था पहले से सावधान। मुलायम ने कहा, चेत जाए भारत सरकार, चीन भी कर सकता है हमला। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने घटना पर जताया शोक, पाक की हरकत को बताया कायराना। गोरखालैंड की मांग पर दार्जिलिंग में जारी है आंदोलन, मंगलवार को भी बंद का व्यापक असर। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध, कुर्सियांग में थाने का किया घेराव। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेता बिमल गुरुंग का आरोप, पश्चिम बंगाल सरकार आंदोलन को कुचलने की कोशिश में। मंगलवार को राज्य के गृह सचिव ने किया दार्जिलिंग का दौरा, ताजा हालात पर अफसरों से की बैठक। अलग राज्य को लेकर फिर खड़ा हुआ मणिपुर का कुकी समुदाय, आंदोलन की दी चेतावनी। दुर्गा के समर्थन में लिखने की सजा, रामपुर में दलित लेखक कमल भारती की गिरफ्तारी, बाद में जमानत पर रिहा। आजम खान ने जले पर छिड़का नमक, कहा, निलंबन से दुर्गा को जितनी मिली शोहरत उतनी जिंदगी भर मेहनत करने से भी नहीं मिलती। दुर्गा मामले पर सियासत जारी, पंजाब सरकार ने दुर्गा को अपने राज्य में काम करने का दिया न्यौता। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने कहा, दुर्गा पंजाब में काम करना चाहेंगी तो वो करेंगे स्वागत। जैसलमेर में एसपी पंकज चौधरी के तबादले पर एबीवीपी का प्रदर्शन, मंगलवार को कई इलाकों में बंद। दुर्गा की तरह छत्तीसगढ़ में भी आईपीएस अधिकारी से बुरा बर्ताव, तंग आकर लंबी छुट्टी पर जाने का किया फैसला। आईपीएस ओपी पाल का आरोप, आला अफसरों ने चुनावी चंदे के नाम पर मांगी मोटी रकम, अवैध उगाही की दी सलाह। आईपीएस अधिकारी के खुलासे के बाद हड़कंप, कांग्रेस ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की। तमिलनाडु में आईएएस अधिकारी ने खोला मोर्चा, कहा, करुणानिधि और जयललिता दोनों के राज में हुआ उत्पीड़न का शिकार। सी उमाशंकर का आरोप, उनके ऊपर लगाए गए झूठे आरोप सच साबित हुआ तो परिवार समेत जान देने को तैयार। दिल्ली में बेखौफ बदमाश, दक्षिणपुरी इलाके में नाबालिग लड़की को घर में घुसकर मारी गोली। रात करीब 9 बजे घर में 2 हथियारबंद बदमाशों ने बोला धावा, गोली मारने के बाद हुए फरार।
17 साल की लड़की को घायल अवस्था में एम्स के ट्रॉमा सेंटर में कराया गया भर्ती। पुलिस ने हमलावरों की धरपकड़ के लिए बनाई 3 टीमें। दिल्ली में हर 2 मिनट में होती है एक लड़की से छेड़छाड़। हेल्पलाइन 181 को मिली कॉल डिटेल से खुलासा। इस साल जून तक 2,92,000 शिकायतें दर्ज। 95% आरोपी जानने वाले। दिल्ली में जापानी नागरिक के अपहरण में 3 लोग गिरफ्तार। बिजनेस डील के बहाने अगवा करने का आरोप। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक स्कूल में छेड़छाड़ की शिकायत करना लड़की को पड़ा महंगा। प्रिंसिपल ने स्कूल से काटा नाम। 12वीं की लड़की ने कुछ लड़कों के खिलाफ की थी शिकायत। प्रिंसिपल ने टीसी देकर बाहर का रास्ता दिखाया। स्कूल प्रशासन की सफाई। लड़की ने टीसी के लिए दिया था आवेदन। पीड़ित के मुताबिक जबरन लिखवाई गई एप्लीकेशन। पटना में साथी की मौत पर रेल कर्मचारियों का हंगामा। पहले सड़क फिर रेलवे ट्रैक किया जाम। रुपए की बदहाली की नहीं रुक रही है दास्तान। रिकॉर्ड स्तर तक गिरी कीमत। 61 रुपए 80 पैसे हुई $1 की कीमत। रुपए को बचाने की सारी कोशिशें फेल। अर्थव्यवस्था में मंदी के दौर में आरबीआई में नए बॉस रघुराम राजन बने गवर्नर। नई जिम्मेदारी संभालने के बाद रघुराम राजन ने दिया बयान। अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं, लेकिन हालात सुधरेंगे जरूर। हफ्ते 2 हफ्ते में 30% सस्ता हो सकता है सेब। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में इस बार सेब की जबरदस्त पैदावार। फिल्म प्रमोशन के लिए सोनाक्षी सिन्हा ने दी इफ्तार पार्टी। बॉलीवुड के नामचीन चेहरों ने की पार्टी में शिरकत। सोनाक्षी सिन्हा की इफ्तार पार्टी में सियासी दिग्गज भी हुए शामिल। शत्रुघ्न सिन्हा और शहनवाज हुसैन दिखे साथ साथ। टीवी सीरियल मधुबाला के सेट पर पहुंचे शाहरुख और दीपिका। दोनों ने ठुमके लगाकर किया चेन्नई एक्सप्रेस का प्रमोशन। साल की दूसरी सबसे बड़ी हिट साबित हुई भाग मिल्खा भाग। अब तक 100 करोड़ से ज्यादा के कलेक्शन का रिकॉर्ड। मुंबई में ज्वेलरी शो के तीसरे दिन छाया रहा आलिया भट्ट का जलवा। शबाना आजमी और जावेद अख्तर ने भी लूटी वाहवाही। जर्मनी में हुए वर्ल्ड कप में कांस्य पदक जीतकर देश लौटी भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम। एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत। चैंपियन टीम के लिए इनामों की बौछार। हॉकी इंडिया के साथ कई राज्य सरकारों ने पुरस्कारों का किया ऐलान। बीसीसीआई पर दिए बयान पर राहुल द्रविड़ की सफाई। कहा बीसीसीआई को नहीं बनाया था निशाना, लोगों का भरोसा जीतने की जरूरत। एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट ड्रॉ होने से ऑस्ट्रेलिया के हाथ से निकली सीरीज। कप्तान क्लार्क ने कहा सीरीज बराबर करने की होगी कोशिश। 102 साल का हुआ दुनिया का सबसे बुजुर्ग क्रिकेटर। दक्षिण अफ्रीका के नॉर्मन गॉर्डन ने 1939 में खेला था 10 दिनों का मशहूर टेस्ट मैच।